हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी इवनिंग का टाइम है और वामिका और तन्वी की मस्ती चल रही है और शाम के 4 बजे हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बेटी वामिका जो 6 मंथ की कंप्लीट हो गई है उसका इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी दोनों एकदम फुल अच्छे मूड में खेल रही थी दोनों। तन्वी जो है वो ट्रेन बना रही थी, बोल रही थी कि मम्मा मैं ट्रेन बना रही हूँ और वामिका मेरे पीछे बैठेगी। तो ऐसे ही दोनों खेलती रहती हैं पूरे दिन। जो है वामिका एकदम अच्छे से खेलती है तन्वी के साथ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ आज वामिका के लिए सूजी वाली खीर। मेरे पास कमेंट आया था कि आप बेबी को सूजी की खीर देते हो या नहीं। तो मैंने अभी तक जो है वामिका को नहीं दी है और मैं अपनी बड़ी बेटी तन्वी को बहुत खिलाती थी सूजी की खीर और ये खाती थी भी अच्छे से। तो आज मैं इसके लिए फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। तो मैंने इसमें फ्राई पैन में एक छोटे चम्मच जो है वो सूजी डाली थी और बिल्कुल थोड़ा सा ही, जैसे 2 या 3 बूंद मैंने इसमें घी की डाल दी थी, देसी घी जो हमारे घर का बना हुआ है। क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो घी जो हैवी होता है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है बच्चे के। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही घी डाला था। और अभी जो है इसको सूजी को हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, मतलब इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये इसका कलर अच्छे से सुनहरी ना हो जाए। और सूजी को हमें बिल्कुल अच्छे से भूनना है, नहीं तो बेबी के मतलब डाइजेस्ट नहीं होती है या उसके पेट वगैरह में दर्द भी हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें जो मैं फार्मूला मिल्क देती हूँ वामिका को वो मैंने डाल दिया था। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसको कटोरी में निकाल लिया था और अभी जो है मैं इसमें मिला रही हूँ एक, मतलब जो चम्मच होती है छोटे वाली, वो आधा चम्मच मैंने इसमें देसी खांड मिलाई है। और आप लोगों को ये ज़रूर मिलानी है क्योंकि ये बिल्कुल फीकी होगी तो बेबी खाएगा नहीं और अच्छे से पचेगी भी नहीं। और जो थोड़ा बहुत अगर हम मीठा कर देंगे, इसको ज़्यादा मीठा भी नहीं करना है। चीनी तो आपको मिलानी नहीं है। देसी खांड जो होती है वो अच्छी होती है, ठंडी होती है। चीनी मैं इसको नहीं देती हूँ। अगर आप लोग इसमें मतलब और अगर कुछ शक्कर वगैरह मिलाना चाहो तो भी मिला सकते हो। और अगर फिर आप लोग ड्राई फ्रूट भी मिलाना चाहो तो वो भी मिला सकते हो, जैसे बादाम का पाउडर वगैरह या फिर मखाने का पाउडर आप इसमें मिला सकते हो। बेबी के लिए हेल्दी होता है, अच्छा होता है। तो फिर मैं अभी फर्स्ट बार ट्राई करी थी, सोच रही थी कभी ज़्यादा हैवी ना हो जाए और वामिका जो है वो उल्टी कर देती है। तो फिर मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था, सिर्फ सूजी को भून कर उसमें थोड़ी सी ही, आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी सी देसी खंड मिलाई थी बस। और उसके बाद में फिर मामिका ने खा लिया था अच्छे से। और मैं मतलब आप लोगों को क्या ही बताऊं कि मेरी बेटी वामिका जो है मुझे इतनी अच्छी लगती है क्योंकि ये हर चीज़ को अच्छे से इंजॉय करके खा लेती है। और जब भी हम बच्चे को कुछ भी खिलाएं तो हमें उसके आगे टीवी वगैरह ये नहीं चलाना है, ना फ़ोन चलाना ना टीवी, क्योंकि इससे बच्चे को ना तो खाने के टेस्ट का पता चलता है और ना ही बच्चा खाने में ध्यान लगाता है। उसका खाने में इंटरेस्ट होता ही नहीं है तो वो फ़ोन देखेगा या टीवी देखेगा और बाद में फिर उसकी ये हैबिट ही बन जाएगी, जैसे मेरी बड़ी बेटी तन्वी की बन गई है। और अभी धीरे धीरे मैं उसकी भी आदत छुटा रही हूँ। वो स्कूल में जाती है तो अपने आप ही उसकी आदत ये छूट जाएगी, क्योंकि स्कूल में वो अपने आप खा लेती है और बिना फ़ोन के खाना होता है। उसके बाद में फिर वामिका का एकदम चेहरा देखने लायक, मुझे हंसी आ रही थी, उसका पूरा फेस ही ख़राब हो गया था। फिर मैंने उसको क्लीन करके सुला दिया था और ये सो गई थी। कम से कम 1 डेढ़ घंटे तक ये सोई थी और अभी शाम के जो है 6 बजे हुए हैं और 6 बजे के लगभग फिर ये उठी और फिर मैंने इसको फीड करवाया और अभी मैं इसको जो है बर्प करवा रही हूँ, मतलब मैं इसको डकार दिलवा रही हूँ। डकार दिलवाना भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे बच्चे के पेट में ना तो गैस बनती है और ना ही मतलब बेबी जो है दूध वगैरह की उल्टी करता है। अगर हम डकार नहीं दिलवाएंगे तो बेबी जो है दूध वापस गिरा देता है। उसके बाद में 6:30 बजे मैं उसको ऊपर लेकर आ गई थी क्योंकि अभी बारिश का सा मौसम हो गया था, हल्का हल्का और हवा चल रही थी बिल्कुल हल्की हल्की। और 2 3 दिन हो गए हैं, हमारी छत पर भी थोड़ी गंदगी सी है तो मैं सोच रही हूँ छत को भी साफ करूँगी बस अभी। और साथ में ही मेरे तन्वी भी आ गई थी और तन्वी को देखकर तो ये एकदम खुश हो जाती है, बहुत ही हैप्पी हो जाती है। तो फिर मैं इसको बस छत पर ही घुमा रही थी। कम से कम 1 घंटे तक तो मैंने इसको घुमाया ही था, 7 साढ़े 7 के लगभग टाइम हो गया था। तो हम जो है अच्छे से घूम रहे थे इधर से उधर और वामिका भी जो है वो भी अच्छे से एंजॉय कर रही थी छत पर। ये मतलब उसका डेली का रूटीन है तो
जब भी मैं छत पे लेके जाती हूँ तो उसे पता चल जाता है कि अभी बस वॉक करना है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही हूँ दाल, पीली वाली दाल, चने की दाल बना रही हूँ। वैसे तो दाल शाम को नहीं खानी चाहिए, लेकिन क्या करें, आज मतलब कुछ जब कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि क्या बनाए तो फिर दाल ही दिखती है, चलो दाल ही बना लेते हैं। और मैं पहले कभी उबालती नहीं हूँ, बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये टमाटर प्याज का, लहसुन वगैरह, हींग वगैरह सब का तड़का लगा के फिर मैं बस इसमें सीधा दाल डाल देती हूँ। तो बस मैंने छोंक लगा दिया था। और वामिका जो है वो मम्मी के पास थी। बस मम्मी उसको बाहर लेकर चली गई थी गली में। मैं उसको जब भी वॉक करवाती हूँ तो मैं बाहर नहीं लेके जाती हूँ गांव में, क्योंकि मैं अभी इतना गांव में निकलती नहीं हूँ बाहर की साइड। मम्मी ही उसको लेके जाती है खेत की साइड। खेत में तो मैं कभी कभी चली जाती हूँ, लेकिन हमारा जो गाँव है वो खेत की साइड नहीं है, मतलब खेत अलग साइड है और गांव अलग साइड है। तो मैं इधर गांव में इतना जाती नहीं हूँ। कभी कभार जब कोई मतलब प्रोग्राम वगैरह होता है तब मुझे जाना होता है, तो ऐसे मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ। या तो मम्मी ले जाती है या फिर इसको पापा जी ले जाते हैं। उसके बाद फिर सभी ने खाना वगैरह खा लिया था और तन्वी को मैंने खाना खिला के इसको पहले ही सुला दिया था, क्योंकि ये जो है दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती है। तो ये शाम को जल्दी सो जाती है 8 बजे के लगभग। तो ये मैं काम करती हूँ तो मेरे पीछे पीछे घूमने लग जाती है। इससे मुझे पता चल जाता है कि बस ये अभी इसको सोना है। उसके बाद मैंने वामिका को ले आई थी मैं इसको, और ये इसका मतलब इवनिंग मसाज, नाइट मसाज हो रहा है, सॉरी। इसके बाद फिर मैं इसको मसाज करने के बाद में ये है कपड़े से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे को गर्मी ना लगे, उसका चिपचिपापन ना रहे। क्योंकि इससे बच्चे में इरिटेशन हो जाती है और अच्छे से नींद नहीं ले पाता है बच्चा। फिर मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। और ये तन्वी को देख रही थी ऊपर हो के, ये उसको बोल रही थी, मतलब ऐसे बोलते हैं बच्चे अपनी आवाज़ में, वैसे आवाज़ निकाल रही थी तन्वी की साइड देख देख कर, वो मुझे ऐसी आ रही थी। उसके बाद फिर मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि सारे दिन जब हम अभी बच्चे को सोले स्टार्ट कर दिया तो उससे उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। और मैं अपना फेस क्लीन करके आ गई हूँ और अभी मैं कर लूँगी अपनी फेस केयर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।